ये फिर क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या है? जो ये चीज लिखा हुआ है, ये क्या है? इसका तुम अगर मॉड्यूलस लोगे क्या आता है? ये वन आता है, क्योंकि जेड बाई मॉड जेड है। इसका मॉड्यूलस क्या है? वन आएगा, इनी मॉड्यूलर है ना। और ये जो पूरा है इसको मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान सकता हूँ, जेड बाई मॉड जेड को। इसको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर मान रहा हूँ, जिसका मान लो फिर डब्ल्यू मान रहा हूँ, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या आ रही है कि डब्ल्यू माइनस आयोटा इक्वल टू डब्ल्यू प्लस आयोटा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो आयोटा और माइनस आयोटा, मतलब जीरो कॉमा आयोटा, जीरो कॉमा माइनस वन, और जीरो कॉमा वन को जो पास करे, ऐसा वाला लाइन। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या आएगा? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा रियल एक्सिस, है ना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जाएगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन चला जाएगा फिर? इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा? जीरो। इमेजिनरी ऑफ जेड शुड बी इक्वल टू जीरो। तो ये आ जाएगा ए के साथ क्यू, द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ जेड सेटिस्फाइंग मॉड ऑफ इमेजिनरी ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू वन। ये भी जाएगा, क्योंकि मॉड इमेजिनरी जेड क्या है? जीरो है। जीरो तो वन से कम ही है ना। तो आर भी चला जाएगा ए के साथ। उसके साथ बी देखो, ये क्या है? ये किसका इक्वेशन है? ये क्या लिखा हुआ है? जेड प्लस फोर प्लस जेड माइनस फोर इक्वल टू टेन। इसका मतलब क्या है? ये एक इलिप्स का इक्वेशन है ना। ये क्या लिखा हुआ है? बेसिकली ये लिखा हुआ है जेड माइनस ऑफ माइनस फोर कॉमा जीरो प्लस जेड माइनस ऑफ फोर कॉमा जीरो इक्वल टू टेन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एस वन पी प्लस एस टू पी इक्वल टू टेन। ये किसका इक्वेशन है? इलिप्स का। जिसका एस वन क्या है? जिसका एस वन है माइनस फोर कॉमा जीरो। एस टू क्या है? एस टू है फोर कॉमा जीरो। और टेन क्या है? टेन है पूरा जो ए है, टू है। टेन क्या है? टू है। तो लिस्ट कैसा आएगा? लिस्ट ऐसा कुछ आएगा। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? फाइव, फाइव कॉमा जीरो। तो इसेंट्रिसिटी क्या आता है? इसेंट्रिसिटी ये क्या आता है? ये हमारा आता है ए। ए इक्वल टू क्या आ रहा है? फोर। ए का वैल्यू क्या है? फाइव। बी का वैल्यू क्या आ रहा है? फोर कॉमा फोर बाई फाइव। तो अल्टीमेटली क्या जा रहा है? बी के साथ, बी के साथ जा रहा है इलिप्स विद द इसेंट्रिसिटी ऑफ फोर बाई फाइव। तो पी जा रहा है ना। उसके साथ सी देखो, इसके बाद सी के साथ क्या जा रहा है? क्या बोला है कि मॉड ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू टू, देन द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ जेड इक्वल टू डब्ल्यू माइनस वन बाई डब्ल्यू इज कंटेंट और इक्वल टू, क्या बोला है? तो मॉड ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू क्या बोला है? टू। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हो? टू ई टू द पावर आयोटा थीटा। तो डब्ल्यू माइनस वन बाई डब्ल्यू को क्या लिख सकते हो? टू ई टू द पावर आयोटा थीटा माइनस वन बाई टू ई टू द पावर आयोटा थीटा। ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा? इसको ऐसे लिखो, है ना। ये इसको मान लो कि ये एक्स प्लस आयोटा वाई है। टू आया तो थीटा को क्या लिख सकते हो? कॉस प्लस आयोटा साइन थीटा। और इसको क्या लिख सकते हो? हाफ। इसको क्या लिख सकते हो अल्टीमेटली? e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा। तो क्या लिख दोगे? कॉस माइनस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो क्या आ जाएगा फिर? थ्री बाई टू कॉस प्लस फाइव बाई टू आयोटा साइन। तो क्या आ जाएगा? एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू आ जाएगा थ्री बाई टू कॉस थीटा, और वाई का वैल्यू आ जाएगा फाइव बाई टू साइन थीटा। अल्टीमेटली क्या आ जाएगा फिर इक्वेशन? एक्स स्क्वायर बाई नाइन बाई फोर प्लस वाई स्क्वायर बाई पच्चीस बाई फोर इक्वल टू वन। ऐसा कुछ इक्वेशन आएगा। ठीक है। तो इसेंट्रिसिटी क्या आ जाएगा फिर? इसेंट्रिसिटी आ जाएगा वन माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट ओवर।
तो 25/9, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, सॉरी 9/25, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो भी है, बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर, इधर बी स्क्वायर ये आ जाएगा ना, तो इसीलिए तो 9/25 अल्टीमेटली 4/5। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी क्या आ जाएगा 4/5, तो बी सी के साथ क्या आ जाएगा पी। उसके बाद एस और टी में क्या लिखा हुआ है, पी क्यू आर, मॉड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 1, मॉड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 3, ये भी आएगा क्या, ये भी पॉसिबल है ना, क्योंकि 3 से तो कम ही आएगा, तो टी भी आ जाएगा इसके साथ। और W प्लस 1/W क्या कंटेंट करता है, ये भी पूछा है। इसके बाद क्या बोला है, W इक्वल टू 1, Z इक्वल टू W प्लस 1/W, तो क्या आ जाएगा इसका, ई टू द पावर आयोटा थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा, तो क्या आ जाएगा ये 2 cos थीटा, है ना, x प्लस आयोटा y इक्वल टू 2 cos थीटा, मतलब y इज इक्वल टू 0, मतलब इमेजिनरी ऑफ z इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये भी है ना, मॉड जेड का वैल्यू 3 से कम ही आएगा, तो जो भी ऑप्शन मैच करते हैं उसको मिला देना है ना। ये क्वेश्चन देखो, इफ ए वेक्टर इज, क्या बोला है इसमें, ए वेक्टर इज जे कैप प्लस रूट ओवर 3 के कैप, बी वेक्टर इज जे कैप माइनस रूट ओवर 3 के कैप, और सी वेक्टर इज नथिंग बट 2 रूट ओवर 3 जे कैप। तो इसको हम बना सकते हैं क्या, इसको हम वाई जेड प्लेन में बना सकते हैं, आसान है। इसको हम वाई जेड प्लेन में बना सकते हैं ना, ये हमारा आ गया 0,0, 1,√3 इधर कहीं पे आएगा, ये आ जाएगा हमारा ए, 1 माइनस √3 इधर कहीं पे आएगा, ये हमारा आ जाएगा बी, ये क्या है, ये √3, ये आता है 1, ये आता है माइनस √3, है ना, अल्टीमेटली ये क्या आ जाएगा 2√3, ये हमारा वाई जेड प्लेन है, तो अल्टीमेटली आ क्या रहा है, ऐसा कुछ ट्रायंगल बन रहा है ना, सॉरी, ऐसा कुछ ट्रायंगल बन रहा है। अब क्या क्या पूछा है कि ए और बी के बीच में एंगल, इंटीरियर एंगल क्या है, मतलब ये वाला एंगल पूछा है बेसिकली, ये एंगल कितना आ जाएगा, ये वाला एंगल, इसमें ये वाला एंगल ही पूछा है, इंटीरियर इंटरनल एंगल बिटवीन एंगल ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये वाला एंगल पूछा है, ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री आ जाएगा क्योंकि √3 है, ये 1 है ना, तो अल्टीमेटली एंगल कितना आएगा,
2 पाई बाई 3। तो पहले का आंसर क्या आ जा रहा है हमारे पास, ए का जा रहा है क्यू के साथ 2 पाई बाई 3। ठीक है, चलो अगला देखो। अगला बोला है कि ए से लेकर बी में इंटीग्रेट करना है f(x - 3x dx) को। और ये किसके बराबर है, ये a² - b² के बराबर है। तो इसको इंटीग्रेट करोगे, कैसे करोगे, f(x) dx ए से लेकर बी तक, ये कितना आ जाएगा 3 b² - a² बाई 2। ये भी क्या आ जाएगा -b² - a²। तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, ए बी f(x) dx इक्वल टू कि हाफ b² - a² बाई 2। ये हमारे पास आ रहा है। तो अल्टीमेटली इसको तुम क्या लिख सकते हो, कैपिटल बी माइनस कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ ए, इंटीग्रेट करके मान लो ये क्यों आ रहा है, तो ये क्या आ रहा है b² बाई 2 माइनस c² बाई 2। तो अल्टीमेटली एफ एक्स क्या आ रहा है, एफ एक्स आ रहा है x² बाई 2। तो डी ऑफ एफ एक्स क्या आ जाएगा, डी ऑफ एफ एक्स आ जाएगा 2x/2, मतलब x। ये किसके बराबर आ जाएगा, ये एफ एक्स है। हमारा एफ एक्स क्या आ रहा है, हमारा एफ एक्स आ रहा है x के बराबर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। एफ एक्स इक्वल टू अगर x है तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, f(π/6) इक्वल टू π/6 आ जाएगा। तो हमारे पास बी का आंसर क्या आ जाएगा, बी का आंसर आ जाएगा बी, है ना। अगला देखो, सी में क्या दिया है, सी में दिया है इंटीग्रल π² बाई ln 3। इंटीग्रेशन करने के लिए बोला है सेक पाई एक्स dx को, सेक पाई एक्स dx किसके बीच में, 7/6 से 5/6 के बीच में, 5/6 के बीच में। चलो करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम करो कि पाई एक्स को टी मान लो, तो पाई डी एक्स को क्या मान लोगे, डी टी। तो अल्टीमेटली आई की बराबर क्या लिखोगे, π² बाई ln 3 सेक टी सेक टी डी टी, डी टी बाई पाई, एक पाई मर गया। लिमिट क्या रहा होगा, लिमिट हो जाएगा 7, मतलब इसमें तुम 7 पाई/6 से लेके 7 पाई/6 से लेके 5 पाई/6 तक, है ना। तो अल्टीमेटली क्या आएगा, आई का वैल्यू π ln 3। सेफ्टी का इंटीग्रेशन क्या आता है, ln tan t प्लस सेक टी। 7 पाई/6 से लेकर 5 पाई/6। π ln 3 क्या आ जाएगा फिर, ln tan t tan π/6, tan π/6 5 पाई/6 क्या कितना आता है, -1/√3। और सेक 5/6 5 पाई/6 क्या आता है, -2/√3। tan 7 पाई/6 क्या आता है, 1/√3। और ये आता है प्लस, आता है -2/√3। तो अल्टीमेटली ये पूरा मिला के क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ln 3। तो ln 3 और ln 3 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई। तो सी के साथ क्या आ रहा है, सी के साथ आ रहा है एस, है ना। और इसको तुम कैलकुलेट करोगे, आर्गुमेंट ऑफ मॉड ऑफ आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ 1 - z। 1 का आर्गुमेंट क्या है, 0। तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ 1 - z। इसका मैक्सिमम आर्गुमेंट क्या हो सकता है, π/2। इससे ज्यादा तो नहीं होगा ना, क्योंकि मॉड है ऑलरेडी। मॉड अगर नहीं होता तो पाई तक जाता, मॉड है तो π/2 तक ही होगा, है ना।
अगला क्वेश्चन है। सबसे पहले बोला है ए ऑप्शन, देखो सबसे पहले चेक करो क्या बोला है कि द रियल पार्ट ऑफ 2 आयोटा जेड डिवाइड बाय 1 माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, और मॉड जेड इक्वल टू 1। ठीक है, मॉड जेड इक्वल टू क्या है, 1। इसको क्या करो, जेड का वैल्यू क्या मान लो, e टू द पावर आयोटा थीटा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो, रियल ऑफ 2 आयोटा को क्या लिख सकते हो, e टू द पावर पाई बाय 2, आई पाई बाय 2 है ना। ठीक है, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 2 कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 माइनस कॉस 2 थीटा माइनस आयोटा साइन 2 थीटा, है ना। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, माइनस साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस आयोटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये 2 ये 2 ये 2 मर जाएगा, क्या बचा फिर, माइनस साइन प्लस आयोटा कॉस माइनस साइन प्लस आयोटा कॉस, और इसमें से साइन अगर कॉमन ले लिया हमने तो क्या बचा, साइन माइनस आयोटा कॉस। ठीक है, ठीक है, इसमें से भी अगर हमने माइनस कॉमन ले लिया तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है, आयोटा कॉस, है ना। तो दोनों कट जाएगा, अल्टीमेटली क्या बचा, अल्टीमेटली क्या बच रहा है, ये पूरा मतलब ये तो रियल पार्ट तो हमने लिया ही नहीं अभी तक, सिर्फ इसी को कैलकुलेट कर रहे हो, तो सिर्फ इसी को कैलकुलेट कर रहे हो, इसका रियल पार्ट तो अभी लिया ही नहीं। तो क्या आ रहा है अल्टीमेटली हमारा, ये चीज ही क्या आ रहा है, रियल पार्ट ऑफ 1 बाय साइन थीटा माइनस का। तो इसका रियल पार्ट क्या है, ये तो पूरा ही रियल है, तो माइनस 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, तो ये इसको क्या लिख सकते हो, माइनस कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का रेंज क्या होता है, कोसेक थीटा होता है माइनस इंफिनिटी से लेकर -1 तक, यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी तक। तो यही होगा इसका रेंज।
एस, है ना। ए के साथ क्या आ जाएगा हमारे पास एस। बी ऑप्शन देखो, बी क्या लिखा है। बी लिखा हुआ है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 8 3x-2, अंदर क्या लिखा हुआ है 1 माइनस 3 टू द पावर 2x-1, 1 माइनस 3 टू द पावर 2x-1, ये लिखा हुआ है ना, x-2 3x-1, ठीक। ये साइन इनवर्स के अंदर लिखा हुआ है। अब क्या पूछा, डोमेन, डोमेन पूछा, इसका डोमेन निकालना है, क्या करोगे। डोमेन अगर निकालना है साइन इनवर्स के अंदर, तो साइन इनवर्स के अंदर जो बैठा है उसको -1 से 1 के बीच में नचा दो, तो ये क्या होगा -1 से लेकर 1 के बीच में होगा। ये जो चीज है पूरा, है ना। तो अल्टीमेटली लिखा क्या है, जो 8 पर एक्स -3 स्क्वायर 1 -3 पर एक्स बाय 3 स्क्वायर, है ना। अल्टीमेटली ये लिखा हुआ है। तो क्या कर सकते हो तुम कि मैं 3 एक्स को टी भी मान सकता हूँ। तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगा तो ये क्या आ जाएगा 9 माइनस 2x 1 के बीच में, है ना। तो इधर मैं क्या मान रहा हूँ 3 टू द पावर x इक्वल टू टी, इधर मैं क्या मान रहा हूँ 3 टू द पावर x इक्वल टू टी। अल्टीमेटली क्या हो रहा है 80 - 80 बाय 9 माइनस टी स्क्वायर, ये 1 से लेकर -1 के बीच में है, ठीक। या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि मॉड 80 बाय 9 माइनस टी स्क्वायर इस 1 के बीच में है, ठीक है। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो 8 मॉड टी लेस देन इक्वल टू मॉड 9 - टी स्क्वायर, ठीक है। ऐसा करके फायदा कुछ है क्या, फायदा ऐसा करके कुछ है कि नहीं है। नहीं है, फिर तो ऐसे ही करना पड़ेगा सिंपल लॉजिक से। इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा फिर 80 9 - टी स्क्वायर -1 लेस देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा 9 - टी स्क्वायर 80 - 9 प्लस टी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 80 - 9, और ये आ जाएगा टी स्क्वायर -9 माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना। तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा फिर ये ऊपर आ जाएगा t -9 और t+9 t-1, और नीचे आ जाएगा t+3 t-3 लेस देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारा पूरा चीज आ रहा है ना। ठीक है चलो, इधर हम करते हैं फिर कौन सा पॉइंट आ रहा है -9, ठीक है, -3 1 और 3, ये 4 पॉइंट आ रहे हैं। सब में पहले नीचे जो पॉइंट है उसको बोला लगा दो, क्योंकि वो तो नहीं आएगा, -3 और 3 तो नहीं आएगा। उसके बाद क्या, उसके बाद प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है।
तो टी की वैल्यू किसके बीच में आएगा? टी की वैल्यू इसमें से लेके इसके बीच में आएगा, इससे लेके इसके बीच में आएगा, और इससे लेके इसके बीच में आएगा, है ना? तो 3 to the power x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -9। ये तो होगा ही क्योंकि ऑलरेडी मतलब इससे कुछ होगा, मतलब इस लेस देन इक्वल टू -9 ये होगा क्या? ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 3 to the power x ऑलरेडी ग्रेटर देन जीरो, मतलब टी क्या है? ऑलरेडी ग्रेटर देन जीरो। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नीचे वाला जो लिख रहा हो तो ऑलरेडी इसमें से कुछ होगा नहीं, क्योंकि टी ऑलरेडी क्या है? टी ऑलरेडी ग्रेटर देन जीरो। तो अल्टीमेटली आएगा क्या? 3 to the power x 0 से लेके 1 के बीच में है, और 3 to the power x 3 से लेके इन्फिनिटी के बीच में है। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? x का वैल्यू आ जाएगा 1 से लेके इन्फिनिटी तक, और इधर से क्या आएगा? x का वैल्यू -इन्फिनिटी से लेके 0 तक, है ना? तो x का वैल्यू अल्टीमेटली इधर से क्या आ रहा है? -इन्फिनिटी से लेकर 0 और 1 से लेकर इन्फिनिटी। ये हमारा पूरा कैलकुलेशन आ रहा है, ठीक है? तो बाकी जो कैलकुलेशन बचा वो कर लेना, ठीक है? और कुछ नहीं है, डोमेन का ही क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है क्या है कि एक थीटा का वैल्यू क्या है? एक थीटा एक डिटर्मिनेंट दिया है। एक थीटा एक डिटर्मिनेंट दिया है ना? क्या दिया है डिटर्मिनेंट का वैल्यू? 1 tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 1 tan थीटा tan थीटा 1 tan थीटा -1 माइनस tan थीटा 1 -1 माइनस tan थीटा 1, ठीक है? इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? 1 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा माइनस tan थीटा प्लस tan थीटा तो 0 प्लस 1 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो क्या आ रहा है? एक थीटा का वैल्यू, एक थीटा का वैल्यू आ रहा है 2 sec स्क्वायर थीटा, ठीक? अब क्या पूछा है कि एफ ऑफ थीटा का वैल्यू किस में लाई करता है? थीटा का वैल्यू 0 से लेकर π/2 के बीच में। तो अगर थीटा का वैल्यू 0 से लेकर π/2 के बीच में है तो सेक थीटा का वैल्यू किसके किसके बीच में होगा? 0 घटाओगे तो इन्फिनिटी आता है, 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में होता है, तो सेक का थीटा किस में होगा? 2 सेक का थीटा किस में होगा? 2 से लेकर इन्फिनिटी तक के बीच में। तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? 2 से लेकर इन्फिनिटी। तो आर जाएगा आंसर, है ना? सी का वैल्यू क्या आ जाएगा? आर। लास्ट क्वेश्चन क्या? लास्ट में दिया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3/2 3x माइनस 10 एफ एक्स इंक्रीजिंग एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक्स टू द पावर 3/2 3x माइनस 10 एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 3/2 3x माइनस 10। ये हमारे पास फंक्शन है, और और क्या बोला है? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इंक्रीजिंग कौन से डोमेन में, ये पूछा है? इंक्रीजिंग इन व्हिच डोमेन, ये क्वेश्चन। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास? 3/2 रूट ओवर एक्स, ये जैसा ऐसे ही रहेगा, प्लस एक्स टू द पावर 3/2 इंटू 3, इसको इक्वल टू 0 करना है इसको। तो रूट ओवर एक्स कॉमन चला जाएगा दोनों में से, अल्टीमेटली क्या बचेगा? 3/2 3x माइनस 10 प्लस
3x इक्वल टू 0। एक तो आ जाएगा x इक्वल टू 0, और इसमें से एक आएगा x इक्वल टू 9x/2 प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। इसमें से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 15 x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 0 आ रहा है और x इक्वल टू 2 आ रहा है ना। 2 बैठा देखो तो 0 आएगा क्या, 2 9 नहीं आ रहा है ना, 2 बैठाना है तो 0, 6 माइनस 10 माइनस 4, 0 आ रहा है, 2 बैठा। चलो अच्छा हुआ। तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है, 0 और 2, तो प्लस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा ये, इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग कौन से डोमेन में होगा, x ग्रेटर देन 2 के बीच में होगा इंक्रीजिंग, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या लिखा हुआ है, जेड के इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा 2k π/10, ये लिखा हुआ है। ये क्या है, 10th रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। 10th रूट ऑफ यूनिटी फॉर ईच जेके देयर एग्जिस्ट ए जे जे सच दैट जेके इंटू जे जे इक्वल टू 1, तो पी के साथ तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है चलो, ये देखो, ये आड ऑप्शन चेक करो, आड और एस अच्छा है, आड ऑप्शन चेक करो। क्या लिखा है, 1 माइनस नॉट z1, 1 माइनस z2, 1 माइनस z9/10। तो z क्या है, z के क्या है, 10th रूट ऑफ यूनिटी। तो अल्टीमेटली क्या है कि x टू द पावर 10 माइनस 1 का जो फैक्टर होता है, x माइनस 1, x माइनस j1, x माइनस j2 और x माइनस j9, ठीक है। ये जो है इसमें J1 J2 J9 क्या है, ये है हमारा 10th रूट ऑफ यूनिटी, क्या है, ये हमारा 10th रूट ऑफ यूनिटी, है ना। ठीक है चलो, इसको तुम अगर इससे डिवाइड कर दोगे, x टू द पावर 10 माइनस 1 बाई x माइनस 1 से डिवाइड कर दोगे इसको अगर, तो क्या आ रहा है इसमें, x माइनस j1, x माइनस z2 डॉट 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 x माइनस z9। इसको डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 x टू द पावर 9। और ये हमारा जो है वो रहेगा, इसमें हम x इक्वल टू, ये जो है ऐसा रहेगा, है ना। इसमें अगर हम x इक्वल टू 1 पुट कर दें तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, ये तो 10 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस z1, ठीक है, 1 माइनस z2 से करते करते 1 माइनस z10। तो इसका मॉडुलस वैल्यू अल्टीमेटली क्या आता है, मॉड 10 के बराबर, मॉड 10/10 क्या आता है, 1। तो आर का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 1 का बराबर, तो आर का 3 से मैच कर जाएगा, है ना। ये क्या है, कि 1 माइनस समेशन ऑफ कॉस 2k π/10। इसका तो फॉर्मूला होता है ना। ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, 1 से लेकर 10 तक। ये फॉर्मूला क्या होता है, कॉस, नहीं साइन में होता है फॉर्मूला,
कि साइन 9 पाई/10 साइन पाई/10 इंटू कॉस पाई। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा इसका आंसर 2। तो ये 2 का बराबर हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन भी सिमिलर है, ये तो कर लोगे, सेम क्वेश्चन है, इसके साथ 2 जाएगा, इसके साथ 1 जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन देखो, बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, तो मैं एक बार अच्छे से एक एक क्वेश्चन में पढ़ के समझाऊंगा, है ना। इन आर स्क्वायर, if the magnitude of the projection of the vector alpha I cap plus beta j cap on 3 root over 3 I cap plus j cap is root over 3 and a is equal to 2 plus root over 3 beta, then the possible values of mod alpha is equal to, ये क्वेश्चन है। तो आर टू में जो भी है आर टू में है ना, आर टू में है तो एक एक वेक्टर है अल्फा कमा बीटा। ठीक है, उस वेक्टर का तुम प्रोजेक्शन ले रहे हो किसके ऊपर, उस वेक्टर का तुम प्रोजेक्शन ले रहे हो रूट ओवर 3,1 के ऊपर। तो प्रोजेक्शन कैसा आ जाएगा, ऐसे कुछ आएगा, ये हमारा प्रोजेक्शन वेक्टर होगा। प्रोजेक्शन वेक्टर क्या आता है, अल्फा कमा बीटा डॉट रूट ओवर 3,1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ रूट ओवर 3,1। ये आता है हमारा प्रोजेक्शन वेक्टर का फॉर्मूला। ये किसके बराबर आ जाएगा, रूट ओवर 3 अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय, ये इसका रूट क्या आ जाएगा 2, है ना। तो किया क्या आता है, ये क्या आता है रूट 3। अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है तुमको पता नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड बोला है ना, तो +-3 प्लस माइनस रूट ओवर 3 दोनों ले लेना, है ना। और अल्फा प्लस अल्फा अल्फा इक्वल टू क्या है, अल्फा इक्वल टू है 2 प्लस रूट ओवर 3 बीटा। ठीक है, अल्फा इक्वल टू क्या है 2 प्लस रूट ओवर 3 बीटा। देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मॉडल का पूछा, कितना मॉडल का वैल्यू आएगा फिर, वो आ जाएगा वैल्यू, और तो कुछ नहीं आएगा, है ना। तो 2 पॉसिबल वैल्यूज आ जाएगा आंसर। उसके बाद क्या, उसके बाद बोला कि f(x) a and b are the real numbers such that f(x) equal to minus 3ax square minus 2 bx plus a square if x less than 1, if x greater than equal to 1। अब ये क्या बोला है, ये डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स, डिफरेंशिएबल है ये, अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा, कंटिन्यूस होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3a माइनस 2 इक्वल टू बी प्लस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा कंटिन्यूस का कंडीशन। डिफरेंशियल का कंडीशन क्या आ जाएगा, ए प्लस एक्स निकालो सबसे पहले, -6ax इक्वल टू बी, है ना। तो डिफरेंशिएबल का हिसाब से क्या आना चाहिए कि -6 से इक्वल टू बी, है ना। तो क्या आ जाएगा अल्टीमेटली -3a -2, बी की जगह क्या लिख दोगे -6 है प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर -3a प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 2,1, है ना। ये समझ में आ गया। अगला देखो, अगला क्वेश्चन बोला है कि ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 बी द complex cube root of unity, then this equal to 0, then the possible values of omega, then the possible values of omega क्या आ जाएगा,
पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ओमेगा क्या आ जाएगा फिर? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन क्या आ जाएगा? तीन का इंटीजर आ जाएगा ना, तीन इंटीजर्स, मतलब तीन का मल्टीपल, सॉरी। Let the harmonic mean of two positive real numbers a and b be the fourth. Q is the positive real number such that a, 5, Q, D is an a, 5, Q and b is an number such arithmetic number such that a, 5, Q, D in the arithmetic progression. Then the values of Q minus a. Q minus a का वैल्यू पूछा है। a, 5, Q and b, ये किसमें है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ए को लिख सकते हो तुम 5 माइनस डी, क्यू को लिख सकते हो 5 प्लस डी, और बी को लिख सकते हो 5 प्लस 2d। क्या पूछा है? क्यू माइनस ए। क्यू माइनस ए मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास? 2d। तो 2d का वैल्यू हमको लगेगा, है ना। लेट द हार्मोनिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव रियल नंबर्स ए एंड बी इज और बी 4। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 2ab बाई ए प्लस बी इक्वल टू 4। ठीक, और ए और बी का वैल्यू तो पता है सबको, 5 माइनस डी, 5 प्लस 2d, ये क्या आ जाएगा? बी प्लस है, 10 प्लस डी इक्वल टू 4। तो 2, ये 2 कट जाएगा, अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? 5 स्क्वायर मतलब 25 माइनस 2d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 10d, तो प्लस 5d इक्वल टू 20 प्लस 2d। तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है? 2d स्क्वायर, अल्टीमेटली क्या आ रहा है? 2d स्क्वायर माइनस 3d माइनस 3d माइनस 5 इक्वल टू 0। इसमें डी का वैल्यू तुम निकाल सकते हो, उसके बाद निकाल लेना क्या क्या वैल्यू आ सकता है। ये क्वेश्चन देखो, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है। ये लास्ट है। तो अल्टीमेटली क्या आएगा? मॉड जेड क्यूब प्लस 2z स्क्वायर प्लस 4z बार माइनस 8 इक्वल टू 0। सबसे पहले इसका बार ले लो, इसका बार लोगे तो क्या आ जाएगा? मॉड जेड क्यूब का बार तो जेड क्यूब ही आएगा। ये क्या आ जाएगा? 2z बार स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा? 4z माइनस 8 इक्वल टू 0। दोनों को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 2z स्क्वायर माइनस z बार स्क्वायर 4z बार माइनस z इक्वल टू 0। तो z माइनस z बार कॉमन जाएगा दोनों में से, 2 तो पहले से ही कॉमन चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा? z प्लस z बार माइनस 2 इक्वल टू 0। z इक्वल टू z बार, या फिर क्या आ जाएगा? z प्लस z बार इक्वल टू 2, या फिर x इक्वल टू 1, है ना। अब क्या बोला है कि z विद द कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर z इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z, लेट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज नॉट जीरो। नॉन जीरो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज नॉन जीरो मतलब क्या है? कि z नॉट इक्वल टू z1। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता, तो x इक्वल टू 1 आएगा इसमें से। x इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में पुट करोगे, उसके बाद y की वैल्यू निकालोगे, y की वैल्यू 2 आएगा, प्लस माइनस रूट ओवर 3। ठीक है, तो y की वैल्यू जब 2 आएगा, ये हो नहीं सकता, y की वैल्यू ऐसा आएगा कुछ, उसके बाद बाकी तुम पुट कर देना, उसके बाद आंसर आ जाएगा, है ना।